चंदन चौहान जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं एनडीए गठबंधन ने दांव खेला है, पिताजी की विरासत बचाने की एक तरह से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को स्मरण करते हुए सबसे पहले मैं अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया और विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, कि जो विश्वास और जो रिश्ता मेरे पिता स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी के साथ आज उनकी समाधि स्थल पे मैं खड़ा हूँ, प्रेरणा स्थल पे जहाँ बाबू नारायण सिंह जी उनकी समाधि है, स्वर्गीय संजय चौहान जी की समाधि है। उनसे इस समाधि पे मैं वादा करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और उस विश्वास पर, जो विश्वास हमेशा 3 पीढ़ियों के साथ है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के साथ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उस विश्वास पर अपनी मेहनत से सींच के बिजनौर क्षेत्रवासियों की सेवा करूँ। इस तरह से देखते हैं जो मौजूदा सांसद मलूक नागर थे, बिजनौर की जनता पीड़ित नजर आ रही है, अपने सांसद को देखने के लिए तरस गई है। आपका किस तरह का कार्यकाल रहने वाला है? देखिए, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ हम खेले कूदे पढ़े और बढ़े। कोई भी गली, कोई भी गांव, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ से व्यक्तिगत रूप से संबंध ना रहा हो। तो ऐसा नहीं है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच रहे और ये कोई गलत बात नहीं है। जो ठिया बाबू नारायण सिंह जी का था, वो हमेशा, चाहे पद हो चाहे ना हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति की ना पूछते हुए हमेशा सेवा के लिए तत्पर उपस्थित रहा है और आगे भी रहेगा। विधायक जी, जिस तरह से लगातार आपको लेकर दोनों पार्टियों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज वो सभी चीजें दूर हो गई हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने दांव आप पे खेला है, क्या कहना चाहोगे कार्यकर्ताओं को? मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनके बलबूते पर बिजनौर लोकसभा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देते हैं, और 400 प्लस का एनडीए का नारे को ये लोकप्रिय और मेहनती कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के मिलके उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम करेगा और आने वाले समय में सबसे बड़ी जीत, कोई बड़ा आपका कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि बड़ी जीत हम यहाँ से लेके चलें। जी, आपके पिताजी का कार्यकाल बिजनौर की जनता ने देखा है। आज भी उनके कार्यकाल को लेकर जनता उनको बहुत ज्यादा याद करती है। आज आपको उन्हीं के रूप में देखा जा रहा है। बिजनौर की जनता की उम्मीदें आपसे हैं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने इस रूप में चाहते हैं कि आने वाले समय में जो विश्वास परिवार के साथ 3 पीढ़ियों से लगातार है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे और जनता की सेवा जिस रूप से, चाहे पद हो ना हो, और बाबू नारायण सिंह जी की विरासत हमेशा साथ खड़ी रही अच्छे बुरे समय में, उस विश्वास पे खरा उतरने का मैं काम करूँ। विधायक जी, आखिरी सवाल। वादे चुनाव के समय में तमाम नेता करते हैं, लेकिन क्या वो ऐतिहासिक चीजें होने वाली है बिजनौर लोकसभा में कि जनता आपको भुला ना पाए, जिस तरह से तीसरी पीढ़ी आपके परिवार की चल रही है? देखिए, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा इलाका है, इसे बहुत निकटता से मैं समझता हूँ। क्षेत्र की समस्याएं, चाहे हमारे मोरना शुगर मिल से लेके और तमाम विकास की, चाहे आपके सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था करनी हो, और दोहरीकरण की लड़ाई हमारे पिताजी ने रेलवे लाइन की बहुत लड़ी थी। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उनका निराकरण क्षेत्र के बीच, जनता के बीच जाके और उन समस्याओं को ग्रहण करके उनका निराकरण कराने का मैं प्रयास करूंगा। तमाम अपने क्षेत्र की जनता और सरदारी, हर समाज की सरदारी पे मुझे पूरा विश्वास है, वो विश्वास करने का काम करें। क्या मैसेज देना चाहोगे बिजनौर की जनता? मैं यही विश्वास और यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि जल्द मैं आप सबके बीच आके व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और आपसे वोट की अपील करके एनडीए को जिताने के 400 प्लस के संकल्प को पूरा करने के लिए, और जो लक्ष्य मेरे क्षेत्र की जनता मुझे देगी, उसे मेहनत के साथ सींच के आने वाले समय में उसे पूरा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के साथ, आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ मिलकर करने का मैं प्रयास करूँ। बिल्कुल, हमारे साथ में
एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान जो बता रहे हैं किस तरह से अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलकर बिजनौर की जनता को एक बड़ी बड़ी सौगात देने की बातें कर रही हैं। लेकिन देखना होगा किस तरह के परिणाम चुनाव के बाद सामने बिजनौर लोकसभा में आते हैं।